हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीबी बीटेक 5th सेमेस्टर स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीबी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है और जिस बच्चे का ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है और अभी अभी मेरे प्यारे बच्चों अपने 5th सेमेस्टर में गया है, तो भाई साहब सिविल इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आप अभी ना मिडल में हो। मिडल मतलब क्या कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है। ठीक, अब देखो ये वाला टाइम तो गया। अब आपके हाथ में क्या है बेटा? आपके हाथ में थर्ड और फोर्थ ईयर, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। क्योंकि एक कमी मैंने सिविल वाले बच्चों में देखा है कि वो टाइम नहीं देना चाहते। भाई एक बात समझना, सिविल का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है और टाइम लगता ही लगता है भाई साहब। आप ये सोचोगे कि आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ने बैठो या 1 घंटा पढ़ने बैठो, आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो अपने दिमाग में एक बार तो माइंडसेट आप बना लो कि भाई साहब आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, बिना बैठे कोई भी यहाँ पर उपाय होने नहीं वाला बेटा। तो कम से कम आप जब भी अपना पढ़ने का स्लॉट बनाओ तो कम से कम 2 से 4 घंटे का बनाना और अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लो कि भाई हमने सिविल इंजीनियरिंग लिया है और हमें बैठकर पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर आप हवा में नहीं बना सकते भाई साहब, बाकायदा आपको सारे लोड्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। कहाँ पे क्या क्या चीजें लगनी चाहिए बेटा। वहां पे क्या सिविल में हिट एंड ट्रायल नहीं है कि आप 10 बिल्डिंग बना के चेक कर लोगे कि यार ये सही है कि नहीं है। आप एक जगह भी गलती नहीं कर सकते, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो भाई ठीक है ना, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि आपका जो काम है वो जिम्मेदारी वाला काम है। तो आप जिम्मेदारी लेकर पढ़ो, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका आप अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि सिविल में बहुत एक्सपोजर है भाई। आप मानकर चलो सिविल इंजीनियरिंग आपने लिया है ना, अगर अभी आप ढंग से पढ़ते हो तो बहुत ऐसे सिविल वाले बच्चों को देखा है कि जो गवर्नमेंट जॉब में गए भाई। ठीक है, आराम से आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो या प्राइवेट में भी अच्छा सैलरी हाइक है। अगर आप प्राइवेट में अच्छे कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ते हो तो भाई अच्छा खासा हाइक है। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आपको ग्रो करने में बहुत आसानी होगा। और अगर नॉलेज नहीं है बेटा तो सिविल में ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप अच्छे से पढ़ो, है ना। एक्स्ट्रा आप क्या कर सकते हो बेटा, ऑटो कैड का आप क्लास कर लो, है ना। अभी फिलहाल 5th सेम में है, ऑटो कैड का क्लास करो, स्पोकन इंग्लिश का क्लास कर लो, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन है वो और अच्छा हो पाए। और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको मन लगाकर पढ़ना है। ठीक है भाई साहब, चलिए सब्जेक्ट क्या क्या देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब एक बात आप समझना, ये आपका प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, जब आगे चल के कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप पता कर लो कि आपको 6 सेमेस्टर में क्या FM2 तो नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स 2 जो है बेटा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और अगर आपको FM2 पढ़ना है, आपके कॉलेज में FM2 पढ़ाई होता है, तो भाई FM1 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो FM2 में बार बार फेल होगे। क्योंकि होता क्या है बेटा कि FM2 में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके FM1 से पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि आप FM2 पढ़ के जाओगे, है ना यार, हमेशा वही हो रहा है, पिछले 2 साल से वही हो रहा है। FM2 में FM2 के क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, साथ ही साथ FM1 का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो FM1 का क्लास मैंने करवाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके डेमो चेकआउट करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो एप्लीकेशन से आप पूरा कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, चलो दूसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है ना। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बेटा, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट में आ रहा है। तो आप इसको ढंग से पढ़ना, अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लो और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिसमें ये है आपका टॉस 2। तो अगर आपके कॉलेज वाले ने टॉस 2 सेलेक्ट किया है, टॉस 1 आप 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर आपके कॉलेज वाले ने टॉस 2 सेलेक्ट किया है बेटा, तो टॉस 2 का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप पहले आराम से डेमो लेक्चर देखना, आपको अच्छा लगेगा तो आप इसका कोर्स भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जितने हैं बेटा ये सारे थ्योरेटिकल हैं, आप सभी का सिलेबस डाउनलोड करो और आराम से टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से पढ़ो, क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियरिंग समझोगे ना तो आपको खुद ही मजा आने लगेगा। ठीक है, तो भाई समय मत वेस्ट करना,
कि अरे आगे चल के देखा जाएगा बेटा, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल हो चुका है। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो आपके पास एक मौका रहेगा कि आपने थोड़ा मेहनत करा, आप 1 आध साल और मेहनत कर लोगे तो अच्छी जगह पे आप जॉब पे चले जाओगे। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए बेटा तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। अगर आपको काम अच्छे से आता है तो आप इंडिया से बाहर भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, आराम से सब कुछ हो जाएगा। बस एक काम जो आप करना है बेटा वो मेहनत करना है। काम चोरी करोगे तो सिविल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ग्रो आप बहुत जल्द नहीं कर पाओगे। अगर नॉलेज है तभी आप ग्रोथ कर पाओगे, अदरवाइज नहीं तो दिक्कत होगा। इस बात को आप समझना, ठीक है। चलिए बेटा, तो अभी ऑफर चल रहा है, इन दोनों का डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अभी फीस में ऑफर है, 699 में मिल जाएगा ये भी, और अभी 699 में ये भी मिल जाएगा। ये जो ऑफर है बेटा ये 20 अगस्त 2025 तक है। इसके बाद भाई कोई कॉल मत लगाना, वरना बच्चे क्या है, मैं डेट मेंशन नहीं करता तो बच्चे कॉल लगाना स्टार्ट करते हैं कि अरे सर अभी तो ऑफर चल रहा था, कब खत्म हो गया, ऐसा वैसा। तो भाई 20 अगस्त 2025 तक ऑफर है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स ले सकते हो, ठीक है बेटा। चलो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप डेमो लेक्चर देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कोर्स ले सकते हो। फ्लूइड मैकेनिक्स 1 जो है वो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और आपका टॉस 2 जो है बेटा वो आपको मोहन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए सब लोग अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।